ये लो निम्रा, हमारा बेबी हो गया बिल्कुल तैयार, सबसे प्यारा। चले? चाची, अगर आप भी हमारे साथ चलती और भी मजा आता। निम्रा, मामा जा रही है ना साथ, अब आप दोनों जाओ और ढेर सारा एंजॉय करके आओ। नहीं चाची, मम्मा के साथ कहाँ मजा आता है, आप चले ना हमारे साथ। मेरा बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। ठीक ही तो कह रहे हैं। बच्चों आप परेशान मत हो, चाची आपके साथ ही जाएंगी। भाभी आप ये क्या कह रही हैं, मैं कैसे जा सकती हूँ? वो अनमोल, मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो गया है, तो तुम चली जाओ ना इन्हें लेकर। I'm sorry भाभी, मेरा जाना पॉसिबल नहीं होगा। देखिए ना घर में कितने सारे काम हैं, मैं कैसे जा सकती हूँ? फरहान अभी नहीं आएगा, मेरी बात हुई थी उससे, तब तक तो तुम लोग होकर वापस भी आ जाओगे। चली जाओ ना। चाची आप हमारे साथ चलें, बहुत मजा आएगा। हाँ चाची, आप हमारे साथ चलें ना, वी विल एंजॉय द राइड। बेटा मैं तो चली जाऊँ, लेकिन चाचू घर पे आएंगे और मैं नहीं होंगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना। फरहान जल्दी नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो मैं तो मौजूद हूं ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी भी इतना इंसिस्ट नहीं करती। चलो कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं है, आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं चली जाती हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट करें। थैंक यू सो मच अनमोल। बच्चों अब तो आप लोग खुश हो ना, चाची जा रही हैं आपके साथ। थैंक यू चाची। थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। तुम लोग नीचे जाओ, मैं चेंज करके आती। मुझे रश्क आता है फरहान की किस्मत पे, कैसे तुम जैसी अच्छी, सुघड़ और खूबसूरत बीवी मिली है। देखो उमा, मैं जो पिक्चर्स तुम्हें सेंड कर रही हूँ, तुम्हें अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को वो पिक्चर्स सेंड करनी है और उन्हें अपने वीकली मैगजीन में प्रिंट करवाना है। तुम मेरा कहा पूरा करोगी तो मैं तुमसे किया गया वादा पूरा करूंगी। ओके, बाय। सेवरात के मामलात में जो जिल्लत मुझे उठानी पड़ी है, उससे ज्यादा जलील ना करवा दिया तो मेरा नाम भी फरियाल नहीं। अरे भाभी, आप अकेले? इस वक्त ये तन्हाई तो लगता है जैसे मेरे मुकद्दर का हिस्सा बन गई है। अब देखो ना, एक गेम शो मेरी सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनकी जिद का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मगर आजान उन्हें तो समझना चाहिए था ना फरहान। पता नहीं फरहान, मुझे तुमसे ये सब कहना चाहिए या नहीं, मगर मेरे दिलो दिमाग पर जो बोझ है उसे कहीं तो उतारना होगा ना। मैं तुम्हें अपने छोटे भाइयों की तरह समझती हूँ, इसलिए मैं तुमसे अपने दिल की हर बात शेयर कर लेती हूँ।
प्लीज भाभी आप डिस्टर्ब ना हो, बस खुल के बताएं क्या बात है। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है, ये तो तुम भी जानते हो, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया जाए। अनमोल घर पर नहीं है क्या? आजान मर्द हैं जिन्हें बांधने का मतलब है उन्हें और बढ़ावा देना, मगर तुम तो अनमोल को जानते हो ना, तुम तो समझा सकते हो उसे कि उसके ये नादान रवैये ना सिर्फ मेरा बल्कि उसका भी घर बर्बाद कर देंगे। भाभी और जेठ के बीच में बेतकल्लुफी एक भाई बहन की तरह हो तो ही अच्छी लगती है, जरूरत से ज्यादा गुर्बत दिलो दिमाग को चुभने लगती है। फरहान खाना तो कोई बात नहीं, मैं ही खा लूंगी। अब आएगा मजा। अनमोल तुम्हारे इस घर से जाने के दिन अब शुरू हो गए। पहले मैं अंदर जाकर मम्मी को अपने सारे गिफ्ट दिखाऊंगी। नहीं जी, मैं यहाँ भी जीत जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। अनमोल क्या हो गया तुम्हें? तुम बेकार की टेंशन ले रही हो, बिजी होगा इसलिए अटेंड नहीं कर रहा फोन। मम्मी 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 अरे आहिस्ता आहिस्ता, क्या ये सब कुछ इतना कुछ ले लिया तुम लोगों ने? मम्मी, हम तो एक गेम शो से विन करके आए, पापा के गलत जवाबों की वजह से हम कार्ड नहीं विन कर सके। सॉरी बाबा। मामा, वहाँ पे ना हम सेलिब्रिटी की तरह फील कर रहे थे। फोटोग्राफर्स ने हमारी अलग अलग पिक्स बनाई, पापा और चाची की भी बनाई। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? भाभी फरहान आ गए हैं क्या? वो सो तो नहीं गए? आया था मगर वापस चला गया। कहाँ चले गए? आपको ये मामा को कुछ बता कर गए हैं क्या? नहीं अनमोल, उसने किसी से भी कुछ भी नहीं कहा। थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर लग रहा था, हालांकि मैंने उसे ये भी कहा है कि मैं खाना लगा देती हूँ, मगर वो तो खाना खाए बगैर ही चला गया। हाँ बेटा, हम ऊपर जाके अपने रूम में बहुत सारी चीजें देखेंगे, ठीक है? बच्चों, गिफ्ट्स कोई नहीं खोलेगा। फरहान तो अपना फोन यहीं छोड़कर चले गए। अच्छा, तभी वो तुम्हारी कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा था। खैर, फोन यहाँ पे पड़ा हुआ, इसका मतलब है जल्दी आ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा बच्चों, टाइम देखा आप लोगों ने? सुबह स्कूल जाना है ना, फिर आंख नहीं खुलती। चलो चलो चल के सो, चलो। और एक गिफ्ट से जाके अलमारी में रखना। अनमोल वो सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, दिन रात एक करके ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, सब तुम्हारे लिए। तुम प्लीज टेंशन मत लो, और थकी हुई जाओ जाके सो जाओ, रेस्ट करो। चलो शाबाश। थक गया यार आज तो। आई स्वेयर, तुम्हारी तबीयत ठीक होती ना तो तुमसे एक अच्छी सी चाय पीता भी मैं। मेरी तबीयत ठीक होती तो आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर
खुद थकन का शिकार होने नहीं चाहते। कभी अपने अलावा किसी दूसरे को भी देख लिया करें। अनमोल और फरहान के दरमियान मुझे मामला ठीक नहीं लग रहा है। क्या मतलब? मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, मगर जब सुबह फरहान घर से निकला था तो बहुत गुस्से में था, और जब वापस आया तो बहुत डिस्टर्ब था। ओहो, कुछ नहीं होता यार, उनमें काफी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की मसरूफियत की कदर करते हैं वो। आई एम श्योर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसलिए चुप करके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मिस्टर आजान, हर बात इतनी आसान नहीं होती जितनी आप समझ लेते हैं। कभी कभी सिचुएशन की कॉम्प्लिकेशन को समझने की कोशिश किया करें। अच्छा यार, सुबह समझ लेंगे ना सिचुएशन की कॉम्प्लिकेशन को, इस वक्त तो सोने दो। चलो सो जाओ, और लाइट्स बता बंद कर दो प्लीज। रात के 3 बज रहे हैं, फरहान अभी तक घर पर नहीं आए और उनका मोबाइल भी घर पे है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इस वक्त तो अजान भाई को जगाना भी मुनासिब नहीं होगा। बहुत टेंशन हो रही है। भाभी। अनमोल, अरे अनमोल, क्या हो गया? क्या बात है, परेशान क्यों? क्या हुआ? अजान भाई देखे ना, इतनी देर हो गई है, फरहान अभी तक नहीं आया। अपना फोन भी घर पे छोड़ गए, मैं कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही। अनमोल, तुम परेशान मत हो। फरहान तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, और ना ही उसका कंधा दरकार होगा किसी दूसरी औरत के रोने के लिए। वो सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। सच बोलूं तो आज सुबह भी और शाम में भी मैंने नोट किया कि फरहान बहुत डिस्टर्ब था। मैंने अभी अभी अजान से भी यही बात की है कि तुम्हारे और फरहान के बीच में शायद कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे बीच कोई प्रॉब्लम चल रही होती तो मैं आज बच्चों को लेकर एंजॉय करने थोड़ी जाती। रात को डिनर करके वो बहुत अच्छे मूड में सोए थे। अनमोल, क्या हो गया है भाई, परेशान क्यों हो रही हो? बच्चा थोड़ी जो गुम जाएगा, होगा किसी काम में बिजी, आ जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ ढूंढने के लिए। मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना। नहीं, तुम घर रहो यार, बच्चे सोए में, हम तुम घर पे रह के वेट करो। तुम नीचे जाओ, मैं आ रहा हूँ बस, अपना मोबाइल और वॉलेट लेकर। जी। कितनी ढीठ और बेशर्म लड़की है। मैं इसके सर से छत छीनने की कोशिश में लगी हूँ, और ये बगैर कोशिश किए मेरा ही साहिबान छीन रही है। अनमोल बेटा, बेटा फरहान से राब्ता हुआ? जी, उनके ऑफिस में ना मामा रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ये लड़का भी ना अजीब है। जब काम की धुन सवार हो ना, दिन रात का फर्क ही नहीं समझता। 10 दफा कहे कि अपनी सेहत का ख्याल रखे, लेकिन नहीं। कॉल करती हूँ अभी। नहीं मामा आप रहने दें। मैंने कॉल की थी उन्हें, तब भी वो डिस्टर्ब हो गए थे, कहीं अभी कॉल करने पे नाराज ना हो जाएं। उन्होंने कहा है कि वो काम खत्म करते ही घर आ जाएंगे। अरे बड़े मिजाज दिखा रहा है। जैसी आए मुझे फौरन इत्तला करना। जैसे ही वो आएंगे ना, मैं उन्हें आपके पास भेज दूंगी। आप जाकर आराम करें। आराम? जब जवान औलाद रातों को घर से बाहर रहे तो माँ की नींदें तो फिक्रे खा जाती हैं। फरहान आ जाए तो मैं भी चैन की नींद सोऊं। जब आ जाए तो मुझे जरूर इत्तला करना। जी।
वेरी गुड हुमा, जैसा मैं चाहती थी वैसी ही पिक्चर्स आई हैं। बस एक बात का ख्याल रहे, इन पिक्चर्स में क्लोजनेस थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देनी चाहिए, ताकि बदगुमानी नहीं हकीकत का शक होने लगे कि आजान और अनमोल एक दूसरे पर फिदा हैं। शुक्रिया। मेरी आंखों के सामने मेरी ही दुनिया तारीफ करने चली थी। मैं तुम्हारी जिंदगी में नफरतों और बदगुमानी के अंधेरे भर दूंगी।